हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई हरियाणा इकोनॉमी में हरियाणा बजट यानी कंप्लीट हो चुका है और कुछ 4-5 टॉपिक्स जो है स्मॉल टॉपिक्स जो हैं वो बचते हैं। सो आज की क्लास में एक छोटा सा टॉपिक है फॉर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो करने वाले हैं। कुछ एमसीक्यूज़ है, 15 एमसीक्यूज़ लिए हैं मैंने ताकि एमसीक्यूज़ में आपका साथ के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, सो करते हैं वही स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है सो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि जो है सभी की हेल्प हो। ठीक है, सो आज का टॉपिक भाई क्या है, यानी एग्रीकल्चर इन हरियाणा, यानी हरियाणा में कृषि वगैरह जो है उसमें, यानी हरियाणा इकोनॉमी में कौन से जो है डाटा पूछा जा सकता है और क्या है ये सब, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। सो फर्स्टली भाई एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, यानी क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, स्टार्टिंग होने से और उसे क्या बनाया जाता है, एक सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर जब बनाया जाता है तो उसमें जो है कौन से रूरल सेक्टर और स्पेशली जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वहाँ से उसकी स्टार्टिंग की जाती है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये बात जो है भाई किसने बोली है, एमपी टॉडरे जो है इन्होंने ये बात बोली है। सो ये सब दिया गया है इसमें। बाकी नेक्स्ट क्या है कि एग्रीकल्चर क्या है, एक आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। यानी क्या है, ये एक कला, या आप इसको विज्ञान बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें फसलें वगैरह और जो है पशुओं के उत्पादन वगैरह से रिलेटेड जो है काम किया जाता है। ये आप कर लोगे यहाँ से। मेन जो फैक्टर है ना, जो डाटा है वो आगे दे रखा है, वो पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट क्या है भाई, इसमें क्या जनरल इंट्रोडक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जनरल इंट्रोडक्शंस में क्या है कि एग्रीकल्चर लैंड यूज, जो एग्रीकल्चर लैंड यूज है वो कितने एरिया में जो है एग्रीकल्चर का यूज हो रहा है। तो लगभग जो है कितना है भाई, 80% जो लैंड है वो क्या है यूज हो रखी है फॉर किसे, एग्रीकल्चर से। सो ये याद रखना है भाई। उसके बाद क्या है, इरिगेटेड एरिया कितना है, संचित सिंचित जो एरिया है, इरिगेटेड जो एरिया है जहाँ पे पानी की फुल फैसिलिटी वगैरह है, वो एरिया भाई कितना है, लगभग जो है 91% जो है वो एरिया है जहाँ पे प्रॉपर पानी की फैसिलिटीज है। नेक्स्ट, अब इसमें पूछा गया कि एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट जीडीपी कितना है, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट जीडीपी। सो 1966 से 67 में जो है कितने परसेंट था भाई, 56.6% जो है इतना था कॉन्ट्रीब्यूशन। बट इन 2024 फाइनेंशियल ईयर से 25 में जो परसेंट है वो कितना हो गया है, वो जो परसेंट हो गया भाई 15.9% जो है वो इतना हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसके बाद जो है, यानी इसमें जो है इसका मतलब मेन क्या है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सर्विसेज हैं वो एक्सपैंड की जा रही हैं और जो है एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी डिक्रीज, कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज और जो सर्विसेज हैं वो इंक्रीज होती जा रही है वैसे ही जो है जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है, जो पार्ट है वो क्या होता जा रहा है भाई, कम होता जा रहा है। ऐसा ही है ना, जहाँ पे जो जमीन वगैरह है वो क्या है, वो सेल होती जा रही है और वहाँ पे क्या बनाई जा रही है, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई जा रही है ना, एक्वायर करके जो है गवर्नमेंट जो है खरीद लेती है ज़मीन को और फिर वहाँ पे क्या बनाई जा रही है, इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही है, जहाँ से जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर भी कम होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बन जाएगी जो एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे और जिससे क्या होगा, जो जीडीपी की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक क्या है लिमिटेशंस पॉइंट है। उसके बाद क्या है, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन यानी क्या है, खाद्यान्न उत्पादन, यानी इसमें जो है 1966 से 67 में जो है कितना जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था। सो 25.92 लाख टन्स जो है इतना था प्रोडक्शन। फिर क्या है, ये जो डाटा 2019 और से 20 वाला जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 184 लाख टन्स जो है इतना दे रखा है। ये है फूड ग्रेन प्रोडक्शंस का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें यानी ग्रीन रेवोल्यूशंस के बाद जो है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर वे में क्या हो रहा है, एक रैपिड प्रोग्रेस हो रही है एग्रीकल्चर की, जिससे क्या है जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है स्टेट्स में इंडिया में वो क्या है, एक इंक्रीज हो रहा है। सो ये है इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन एक बेनिफिट वाली चीज़ है, जिससे क्या शो होता है कि एग्रीकल्चर का प्रॉपर जो है इंडस्ट्रीज कम और एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रही है। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये क्या है कि जो अमाउंट है आउटपुट का जो प्रोड्यूस किया जा रहा है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, क्या किया जा रहा है भाई, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी हायर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू मोर प्रोडक्शंस पर हेक्टेयर। अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसको बोला जाएगा, यानी जितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी उतना ही जो है प्रोडक्शंस पर हेक्टेयर जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। फिर क्या है, गेहूं की उत्पादकता में अग्रणी जिले यानी लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन विच प्रोडक्ट
वीट प्रोडक्टिविटी में कौन कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से है? करनाल है भाई, फतेहाबाद है, जींद है, पानीपत है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट है जो किस चीज़ में लीडिंग है, किस चीज़ में आ गया भाई? वीट प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, नेक्स्ट, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के बारे में बताया गया, ये किसने डिफाइन किया गया? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर VKR राव। इन्होंने क्या बताया है कि जो टू मीट द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट इन हरियाणा। ठीक है, सो एग्रीकल्चर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट करने में, सो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितनी है भाई? एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पूछा जाए तो 4% है, याद रखना है। उसके बाद क्या है? फूड ग्रेन ग्रोथ रेट जो है वो कितना है? फूड ग्रेन का ग्रोथ रेट कितना है भाई? 6% है। कितना है? 6% जो है क्या है? फूड ग्रेन ग्रोथ रेट है। उसके बाद वेज गुड्स, इसमें क्या है? यानी वेज गुड्स इसमें मजदूरी पदार्थ, इसमें क्या बोला जाएगा कि वो गुड्स जिससे क्या है विच पर्सन कंज्यूम टू मीट इट्स बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग, यानी जिससे जो कोई भी व्यक्ति है वो अपनी जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यकताएं जो है उनका उनका क्या करता है? यूज़ करता है प्रॉपर वे में, सो वो वेजेस गुड्स होते हैं इसमें, यानी फूड ग्रेन्स हो जाता है, और क्या हो जाता है इसमें? क्लॉथ्स वगैरह हो जाएंगे, शेल्टर, ये फ्यूल वगैरह, ये सारी चीज़ जो है इसमें आ जाएंगी। अब MCQs पे आ जाओ भाई, यहाँ से जो है आपके कंप्लीट डाटा यानी ऊपर जितना भी क्या है वो सारा इसी में आ जाएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको यहाँ से याद भी रहेंगी चीज़ें। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणा टोटल लैंड एरिया इन अंडर एग्रीकल्चर में कितना है? टोटल 80% जो है वो है, याद रखना है। उसके बाद क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इरिगेटेड एरिया इन हरियाणा? कितना है? 91%, ऊपर पड़ा था ना, सो ये है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है कि व्हाट इज द एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू GDP इन 2024 टू 25? कितना है? इसमें कितना है? 15.9% है, याद रखना है, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP। देन उसके बाद क्या है? व्हाट वाज हरियाणा फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 1966 टू 67? कितने टन है? 25.92, 25.92 जो है लाख टन जो है इतना है। उसके बाद क्या है? व्हाट वाज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2019 टू 20? कितना है फूड ग्रेन का प्रोडक्शन? 184 लाख टन जो है इतना है, याद रखना है ये। उसके बाद क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें क्या है? हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हरियाणा क्या है? एक प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य बना है। क्या है ये आप वन लाइनर भी लगा सकते हो, MCQs भी लगा सकते हो, इस टाइप के ऑप्शंस दे देंगे, सो वही मैंने ऐसे बनाई है। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? इसमें प्रति हेक्टेयर, पर हेक्टेयर उत्पादन, प्रोडक्शन चीज इसको बोल सकते हो, ये इसका हो जाएगा। देन उसके बाद क्या है? विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अमंग द लीडिंग वीट प्रोड्यूसर्स इन हरियाणा? करनाल भी है भाई, फतेहाबाद भी है, और क्या है? जींद भी है, रेवाड़ी नहीं है, वहाँ पे तो पानी की बहुत कमी होती है। वट शुड बी द मिनिमम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर VKR राव? इसमें टोटल जो है कितना है? मिनिमम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है भाई? 4% है। कितना है? याद रखना है, 4% है इसमें। उसके बाद वट शुड बी द मिनिमम फूड ग्रेन ग्रोथ रेट? मिनिमम फूड ग्रेन ग्रोथ रेट इसमें कितनी है? 6% है। कितनी है? टोटल 6% है। उसके बाद मजदूरी पदार्थ, वेज गुड्स का अर्थ क्या है? वेजेस गुड्स रेफर्स टू, इसका अर्थ क्या है? जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं, वो इसको बोलेंगे जीवन निर्वाह के लिए, सरवाइव करने के लिए। हायर प्रोडक्टिविटी मतलब मोर पर हेक्टेयर आउटपुट रिलेट्स टू, किस चीज़ से रिलेट करता है? कृषि उत्पादकता से रिलेट करता है ये हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या है? हरियाणा में कृषि मुख्य रूप से किस प्रकार की है? यानी व्हाट मीन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा? इरिगेटेड है, वर्षा आधारित बागवानी, पशुपालन, ये तो होंगे नहीं, क्या होगा इसमें? सिंचित होगा, इरिगेटेड होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर? हरियाणा एग्रीकल्चर का मेन मोटिव क्या है? आत्मनिर्भरता, निर्यात बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, ये सब नहीं है। क्या है इसका? आत्मनिर्भरता। ठीक है भाई, ये है टोटल 15 MCQs, इसमें सारे आपके फैक्ट आ गए, जो इतने भी ऊपर करवाए हैं ये कर लोगे सफिशियंट है। ठीक है, अब जितने भी 4-5 टॉपिक्स बचते हैं मैं साथ के साथ ऐसे MCQs लेके आऊँगी ताकि ये चीज़ें आपके याद रहेंगी, और आप बोलोगे प्रैक्टिस जब करेंगे, रिवीजन जब करेंगे, सो पूरा जितना भी किया ना सभी के MCQs फॉर्म में मैं सारा रिवाइज करवा दूँगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन में क्या करेंगे? सारे MCQs फॉर्म में सब कुछ रिवाइज कर लेंगे ताकि वो जो है एक MCQs में जो है वो आपको फैक्ट याद रहे, और एग्जाम में अगर वही उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसी टाइम पे क्लिक हो जाए कि हाँ ये वाला MCQs तो मैंने वहाँ पे किया था।
ठीक है? वो कोई भी सब्जेक्ट हुआ, हर एक सब्जेक्ट के करेंगे, बट उसके लिए आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। साथ के साथ क्लासेस कंटिन्यू रखो, जो नहीं कर रहा भाई वो कर लो। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे, बट कोई भरोसा नहीं है, कब पुलिस वाला एग्ज़ाम होने लग जाए। सो ये सब्जेक्ट तो कॉमन है, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, चाहे वो हरियाणा पुलिस हुआ, चाहे कोई भी ग्रुप्स का एग्ज़ाम हुआ। सो अपना चीज़ें जो है कंटिन्यू रखो, यही कहना चाहूँगी। और कोई भी डाउट्स है भाई कमेंट में डाल देना, ठीक है? और चैनल कोई नया जुड़ रहा है सो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और जो है सब्सक्राइब कर लो, कोई नया जुड़ रहा है, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशंस का पता चल जाए, और लाइक एंड शेयर भी करो, ठीक है? आज के लिए इतना ही।